नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले टॉप 25 बड़ी खबरों का रुख करेंगे और जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं और आपको रुख कराएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। जापान में 5.8 तीव्रता का आया भूकंप, टोक्यो समेत कई इलाकों में महसूस हुए झटके। अर्जेंटीना के तट पर भूकंप के तेज झटके, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप का केंद्र अशुआया टिएरा डेल फुएगा प्रांत था। अमेरिका के अलास्का में महसूस किए गए भूकंप के झटके, एंकरेज शहर से मात्र 36 किलोमीटर धरती कांपी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 दर्ज की। जयपुर के सत्य साई कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से भारी हंगामा। पावर बैकअप नहीं होने से कंप्यूटर हुए बंद। करीब 1.5 घंटे तक परीक्षा केंद्र में बैठे रहे अभ्यर्थी। आईआईटी दिल्ली में लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक छात्र ने दी जान। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ऋषिकेश कुमार के तौर पर हुई मृतक की पहचान। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम के साथ की पहली बैठक। 65 सदस्यीय टीम ने 51 नए चेहरे शामिल। आने वाले विधानसभा चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा। जेएनजी को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई टीम। नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े को मिली अहम जिम्मेदारी। युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए युवा सांसद अभियान। यूपी के चंदौली में जहरीली गैस से 3 की मौत। कुएं में पंप निकालने के लिए उतरे थे सभी लोग। जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत। शहाबगंज थाना क्षेत्र के किड़हिरा गांव की घटना। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास रिहायशी प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल पर 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें ढहाई गई। नए सिम पर अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी। सिर्फ केवाईसी दस्तावेज से मिलेंगे सिम। फिंगरप्रिंट, फेस या आइरिश से होगी पहचान। डीआरडीओ वायुसेना करेंगी स्वदेशी पीजीवी 500 का परीक्षण। सितंबर-अक्टूबर में होंगे कैरेज और रिलीज ट्रायल। हॉन्डेड टारगेट भेदने में सक्षम है पीजीवी 500 बम। अमेरिका ने कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ। आज से कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ लागू। ऐसे में $20 अरब से ज्यादा कनाडा के सामानों पर 50% टैरिफ। वाराणसी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी उफान पर। नदी किनारे बसे इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। कई मकानों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किल। 8वें वेतन आयोग से भारत पेंशनर समाज की बड़ी मांग। साल में 2 के बजाय 3 महीने के रिवाइज हो डीए और डीआर। न्यूनतम पेंशन 45,000 और न्यूनतम वेतन कम से कम 69,000 करने का प्रस्ताव। बलरामपुर में ट्रक पिकअप के आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर घायल। देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। हैदराबाद में निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में फंसे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विदिशा में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर छात्र। पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। अजमेर में दुकानदार के लाठी डंडों से पिटाई। पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी विवाद। जहां शिकायत दर्ज, मामले की जांच जारी। मंडी के कटौला बड़ा भूस्खलन लगातार। पर से नागलाना के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका। भूस्खलन का वीडियो वायरल, दहशत में लोग।
इजराइल में भारतीय केयरगिवर राजीव आचार्य की हत्या, भारतीय कामगारों ने न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई गई। परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई। यूक्रेन के क्रीवी में रूस का बड़ा हमला, शॉपिंग सेंटर पर गिरे 2 ड्रोन, हमले में 14 की मौत, 120 से ज्यादा घायल। सीरिया में अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का हमला, अल तनफ में मिसाइल स्ट्राइक से किया हमला, ईरान ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया। पीओके प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकार दानिश पर एक्शन, पत्रकार को आतंकी लिस्ट में डाला। दानिश अरशाद का बैंक अकाउंट सीज किया गया, यात्रा पर रोक। पाकिस्तान के नूर खान और मसरूर एयरबेस पर हलचल तेज, 60 घंटे से चीन और तुर्की के सैन्य विमान की लगातार आवाजाही, कार्गो में ड्रोन और सैन्य सामान शामिल होने के संकेत। बांग्लादेश का खुफिया दस्ता इस्लामाबाद पहुंचा, डीजीएफआई अफसरों की टीम ने आईएसआई से मुलाकात की। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों पर दिल्ली की नजर। चलिए इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर।